नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड देवभूमि एग्जाम में। तो दोस्तों, हमने आगामी एग्जाम उत्तराखंड एसआई बंदी रक्षक वीडियो के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, जिसमें अध्यायवार आपको 20+ अति महत्वपूर्ण उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण व लाभदायक होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक उत्तराखंड का इतिहास एवं प्राचीन राजवंश। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो कुलिंद वंश उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। किस लेख के अनुसार प्रारंभ में कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे? कालसी अभिलेख के अनुसार कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे। किस पर्व के अनुसार कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? वन पर्व के अनुसार कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। कालसी शिलालेख में किस पशु का चित्र मिलता है? कालसी शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है। अमोघ बहुत ही प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि का। अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली हैं? 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी में मिली हैं। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ था? शकों का अधिकार हुआ था। कुलिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कुशाणकालीन मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? कुशाणकालीन मुद्रा वीरभद्र, ऋषिकेश, गोविषाण, काशीपुर, मूर्धर, कोटद्वार। तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम वीरभद्र है और काशीपुर का गोविषाण और मूर्धज कोटद्वार का प्राचीन नाम है। रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? कनिष्क रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक था। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? हुइस्क कनिष्क का उत्तराधिकारी शासक था। कुषाण शासक हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई थी? तो 1972 में कुषाण शासक हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी से प्राप्त हुई थी। जौनसार, भाबर, देहरादून एवं कालोकोट डांडा लैंसडाउन किस वंश की मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो यौधेय वंश की मुद्रा प्राप्त हुई थी। लैंसडाउन का प्राचीन नाम कालोका डांडा था। भारत में कुलिंद से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। महाभारत में कुलिंद शासकों को क्या कहा जाता था? द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। वह कुलिंदों को द्विज कहा जाता था। तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो ब्रह्मपुर से तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध है। ऐसा राज्य जो गंगा नदी से कर्नाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुर को जाना जाता था। कनिंगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? तो सिरमौर का हिस्सा रहा होगा। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो सीलवर्मन ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। सीलवर्मन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक कौन था? सीलवर्मन गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक था। राजा सीलवर्मन ने किस नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो यमुना नदी पर अश्वमेध यज्ञ कराया था। किस वंश की जानकारी व्रत संहिता व मुद्रा राक्षस में मिलती है? तो कुलोत वंश की जानकारी व्रत संहिता एवं मुद्रा राक्षस में मिलती है। कुलोत वंश का प्रतापी शासक कौन था? वीरयश कुलोत वंश का प्रतापी शासक था। किस प्रशस्ति में कर्तरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया था? तो पर्याय प्रशस्ति में कर्तरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया था। कर्तरपुर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कार्तिकेयपुर कर्तरपुर राज्य की राजधानी थी। लाखामंडल से मिली खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित हैं? तो छांगलेस वंश से संबंधित हैं, जिसमें 7 राजाओं के नाम मिलते हैं। लाखामंडल का प्राचीन नाम क्या था? लाखामंडल का प्राचीन नाम मढ़ था। उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? गणपति नाग उत्तरी नागवंश के शक्तिशाली शासक थे। राज्य में नागवंश को किसने परास्त किया था? तो मौखरी वंश ने नागवंश को परास्त किया था। किसने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था? तो कनिंगम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था। कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? तो ब्रह्मपुर राज्य पौरवों के अधीन था। पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्मन पौरव वंश के संस्थापक थे। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? तो 1915 में तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से मिले थे? तो अल्मोड़ा से तालेश्वर ताम्रपत्र मिले थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अपनी तैयारी करते रहें, इन सेलेक्टेड क्वेश्चन की नोट्स बनाते रहें। परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, तो अपनी तैयारी पूरी करते रहें। धन्यवाद।